बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हमारे पास मेनली बेस्ड ऑन स्टेनिंग है और शेप से, तो दो मोर्फोलॉजी पे बेस्ड है हमारे पास। एक है शेप और है स्टेनिंग। मतलब हाँ, उसके अलावा अपन और डिवाइड कर सकते थे कि सेल वॉल के, हाँ तो स्टेनिंग सेल वॉल के ऊपर ही हो जाती है। तो शेप और ये दोनों मोस्टली जो मेन बेसिस जो बन जाता है वो सेल वॉल बन जाता है ना। इनको वही कि जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल नहीं है ना। फिर सेल वॉल पॉजिटिव है कोई और सेल वॉल नेगेटिव है ना। फिर माइकोबैक्टीरियम है ना। फिर वो अपना स्फीरॉइड्स भी जो हैं, स्फीयर शेप जो हैं, वो वाले एक अलग बैक्टीरिया की क्लास बनाते हैं, है ना। कि स्पायरल शेप बैक्टीरिया बनाता है। तो ये सारे माइनर इम्पोर्टेंस के हैं, मतलब आते हैं बट नहीं आते। बट बेसिक अभी जो अपने को चार, अभी मैं मेन पे फोकस कर रहा हूँ, है ना। जो एक है वो कभी और देख लूँगा। अगर ये आई थिंक ये बेसिक ओवरव्यू रिवीजन टाइप का है, तो उसमें मैं बहुत तो डिटेल में नहीं आ रहा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक के ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ये हो गए कोकाइस, ये हो गए बेसेलाइस, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में एक स्ट्रेप्ट है और एक स्टेफाइल है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है चेन बनाते हैं और ये सब, और स्टेफिलोकोकस है जो एक वो बनाते हैं, कॉल वो क्लस्टरिंग बनाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों का जो मेन जो फंक्शन होता है एक्सोटॉक्सिन वाला है ना। इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं मेनली। और ये जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाइस, ये कब ये सारा इन्फॉर्मेशन तब आएगा जब तुमको ना जब तुमको बहुत कुछ याद नहीं आ रहा बट पैथोजेनेसिस लिखना है, कुछ लिख के आना, तब के लिए है ये। तो एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं ये, और एक्सोटॉक्सिन्स और बायोफिल्म, इनकी ये दो चीज़ें बड़ी वो हैं इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव कोकाइस एक्सोटॉक्सिन जो मेन है, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन पैथोजेनेसिस का मेन कारण है। अब उनका नाम के हिसाब से वो कहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जनरल पेनिट्रेशन नहीं है ना। तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, है ना। और उससे जो रिएक्शन बनता है, एक्सीडेट्स बनते हैं, उससे हमको पैथोजेनिक या क्लिनिकल साइंस देखने को मिलते हैं। दैट्स ऑल। जो एक्सीडेट बन रहा है वो, अब वो एक्सीडेट कैसे बन रहा है उसमें अपने को बस IL-2 और IL-1 और IL-17, IL-12 भी डाल सकता है, ये सारे डाल के थोड़ा सा एडिट कर करके। और TNF इज़ इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा स्टेफिलोकोकाई ऑरियस है ना। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडेमिस और स्टेफिलोकोकस स्पोरो, एक UTI का मेनली। तो ये जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये अपना अपॉर्चुनिस्टिक है। तो इसमें TSST बस एक बार पढ़ के देख लेना, वो सिंपल सा है, कुछ है नहीं जनरली। उसमें एग्जांपल जो है अपना मेंस्ट्रुअल्स के लिए जो आते हैं, टेम्पॉन्स, टेम्पॉन से रिलेटेड, या भी वेजाइनल में, और वो नेज़ल इंसर्ट्स जो आते हैं कुछ है ना। तो जो डायरेक्टली म्यूकस से, मेन जो इनका बेसिस है वो है कि ये होते हैं कॉमन सिम्बियोट्स, हमारे फ्लोरा का पार्ट होते हैं, स्किन फ्लोरा का। तो ये अंदर चले गए तो किसी भी म्यूकस
वाले एरिया से अगर ये इंटरेक्ट करेंगे तो इन्फ्लामेशन कराएंगे। तो ये बेसिक पैथोजेनेसिस है। इसके अलावा आता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में शायद दो एक ही है, निजेरिया निजेरिया मेनिंजाइटिस और निजेरिया गोनोरिया। और ये भी आई थिंक सेम इन्फ्लामेशन ही करवाएगा एट द एंड ऑफ द डे। इन्फ्लेमेशन का काम ही है, तो इसमें भी कुछ ऐसा सोचने का नहीं। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम द गोनोरिया कि गोनोरिया में पास्चुरेशन के टाइम पे, बट वो तेरे को खुद पढ़ना पड़ेगा तो उस पर नहीं आऊँगा मैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में जो एक होता है स्पोर फॉर्मिंग और एक होता है नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ये याद रखना। स्पोर फॉर्मिंग में उनके स्पोर की पोजीशन याद रखना। और इनका जो मेन वो होता है, ये जो इफ़ेक्ट करते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं इन लोग या तो जीआईटी को इफ़ेक्ट करते हैं या तो मस्कुलर पार्ट को। तो टिटनस हो गया या गैंग्रीन हो गया है ना, या इस टाइप की। ये इनके एंट्रेंस के दो रास्ते होते हैं, तो ओवरल रूट है इनका, या तो फिर वूंड से अगर स्पोर्स हैं। तो नॉन स्पोर फॉर्मिंग वही है, फिर कोई दूसरे तरीके से पेनिट्रेट करके तो कर गए। ग्राम नेगेटिव के हमारे पास दो क्लास बनती है। एक हो गया एंटरिक वाले, एक हो गया रेस्पिरेटरी वाले, और बाकी फिर माइनर्स। तो एंटरिक वाले में दो बन जाते हैं, एक हीमरेजिक और एक नॉन हीमरेजिक। रेस्पिरेटरी में एक अपर और एक लोअर। तो हीमरेजिक वाले जो हैं उसमें जो तेरे को याद रखना है, कैंप इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसमें इन्वेजन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर म्यूकस का इन्वेजन हो रहा है, म्यूकोइड लेयर का, म्यूकोजा का इन्वेजन हो रहा है तो ये है, और अगर कैंप का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये है। सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी। अगर कैंप का प्रोडक्शन हो रहा है तो नॉन हीमरेजिक, और अगर म्यूकोइड का, क्योंकि अगर म्यूकोइड लेयर है और इसमें बैक्टीरिया इंटरप्ट करेगा तो ब्लड निकलेगा, और ब्लड निकलेगा तब हमको ये मेलिना देखने को मिलेगा। अपर और लोअर, अपर वाला जो है इसमें अपने को जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे ओटाइटिस, साइनसाइटिस, जो एयर चेम्बर्स थी स्कल की, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, उनका इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक इसका भी वही है, वो इनका भी एंडोटॉक्सिन्स मेनली वही होता है, एंडोटॉक्सिन वाला ही है। लोअर में निमोनिया ज़्यादा ये है, आई थिंक इतना ही है। वायरोलॉजी में 4 क्लासेस फिर बनाओ, है ना। डीएनए, आरएनए, एनवेलप्ड, नॉन एनवेलप्ड, नॉन एनवेलप्ड। ठीक है, इसमें जो सबसे आता है हर्पीज़, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नॉन एनवेलप्ड में पैरामिक्सो ऐसा है, पैरामिक्सो और ऑर्थोमिक्सो, तो ये इसको देख लेना। बट इनका जो मेन याद रखना है तेरे को, वो कैसे याद रखना कि यो रेप्लिकेशन साइकिल क्या है ना, कि एंट्रेंस के बाद अर्ली प्रोटीन कौन से बन रहे हैं, इमीडिएट प्रोटीन कौन से बन रहे हैं, और लेट प्रोटीन कौन से बन रहे हैं। ये 3 स्टेजेस होते हैं इन जनरल। एमआरएनए कौन सा कहाँ से बन रहा है ना, ये, और जो उनका एग्जीशन है, एग्जिट कैसे हो रहे हैं, मतलब कुछ जो होते हैं वो बडिंग से एग्जिट करते हैं, कुछ लाइसिस से एग्जिट करते हैं, और उसके अलावा जो बचता है एंटीजन, कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे इन लोग का वही काम, तू इसमें वही लिखना, CD4 और ये CD8 सेल्स, CD4 सेल्स, पैराक्राइन इफेक्ट थोड़ा सा डाल देना, और फिर डिपेंडेंट ऑन लोकेशन क्या है, लोकेशन के हिसाब से फिर आगे बढ़ के आना। जैसे कौन सा एग्ज़ाम्पल दूँ, हाँ, जैसे अब हर पीस का एग्ज़ाम्पल है, तो
हर्पीज़ 1-2 जो अपना रहता है, तो उसमें हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2, इसमें जो एक होता है वो ऊपर ऊपर बॉडी के ऊपर ऊपर वाले पार्ट में है ना, वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट में ज़्यादा इफेक्ट करता है, और एक जो दूसरा वाला है वो वेस्ट के नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो दोनों का ट्रांसमिशन अलग हो जाता है, बट दोनों को ऑलमोस्ट वो सेम हो जाता है। फिर जब हम ये अपना स्वाइन फ्लू वायरस में आते हैं, स्वाइन फ्लू और ये इस टाइप के जो वायरस में एवियन फ्लू वायरसेस में आते हैं, तो वो AC इनहिबिटर 2 को इनहिबिट करते हैं जो लंग्स में होते हैं, है ना। तो वो ब्लड प्रेशर वाला जो देखने को मिलता है। फिर वो MMR में अगर हम चले गए तो वो उसमें सिर्फ पिट्टेशीज़ देखना कि ये है कि अच्छा किसी में कॉप्लिक्स स्पॉट्स कहाँ पहले आ रहे हैं 11 दिन में, उसके बाद फिर रहते आ रहे हैं रैशेस कुछ टाइप के हैं, वाइट कोर रेड एरिथ्मेटस टाइप के हैं कि पूरे रेड हैं, पहले पहले छोटे थे फिर बड़े हुए वैसे कलर हो रहे हैं, मतलब एक पैटर्न कौन सा वो याद रखना है मेन। आई थिंक उसके अलावा एनवलप नॉन एनवलप में कुछ ऐसा बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन एनवलप्ड है तो हमको उसका एग्ज़ैक्ट याद रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना, कि उसका जो आउटर एनवलप है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, वो बडिंग से फॉर्म हो रहा है कि एक लाइसिस से फॉर्म हो रहा है कि कुछ दूसरे तरीके से फॉर्म हो रहा है, वो याद रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसके कॉमन हर्पीज़ और हेपेटाइटिस बी है, इस टाइप से ऐसे याद रखना। माइकोलॉजी स्किप करो, अभी माइकोलॉजी एट द एंड स्किप करो, है ना। वो है एक दिन पहले पढ़ने की, क्योंकि उसका एक सिस्टम पे इफेक्ट है, स्किन स्केलेटो मस्कुलो स्केलेटन स्केलेटन सही बोल रहा हूँ ना, हाँ, स्किन मसल्स और ये स्केलेटन सिस्टम पे। बट इनका जो वो है कि वो एक तो एथलीट्स फुट जो है वो एक मेन है, बाकी ऐसे अगर तेरे को एथलीट्स फुट समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाता है। माइको उतना आई थिंक नेसेसरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बनते नहीं है, बनते हैं तो 2 नंबर के आते हैं, तो लेट अभी उसको स्किप करो, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा रटने का जो इनके साथ कंफ्यूज करेगा। आई थिंक हमने अपना 3 ख़त्म कर दिए ना। पैरासाइटोलॉजी में सिर्फ एंडो पैरासाइटोलॉजी करेंगे। तो इसमें जो प्रोटोजोअन है उनके एग्जांपल याद कर लो। उसमें भी मेन 2 टाइप के हैं, या तो ब्लड को इफेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली रेड ब्लड सेल्स को, या तो मैक्रोफेजेस को, तो उनसे एक डिफ्रेंशिएशन होता है, या अगर किसी और को अदर्स को। तो आई थिंक लेशमेनिया और स्पिनियोशियस और टॉक्सोप्लाज्मा, है ना, ये सारे मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करते हैं, है ना। बाकी मलेरिया और ये सब रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा ऐसा कर करके याद रखना है। उसमें सिंपल से एक याद रखो कि एक वेक्टर होस्ट होगा, या तो वो डायरेक्टली पोरन करेगा प्रोटोजोआ को इन ब्लड, या तो स्किन पे डाल देगा और वो बाइट के थ्रू अंदर जाएगा फिर, है ना। या ये एक है, और उसके लिए एक सिंपल साइकिल है, एक पहले वो गट में लेगा और गट से सलाइवरी ग्लैंड, ये एक सिंपल याद रखना, गट टू सलाइवरी ग्लैंड, गट टू सलाइवरी ग्लैंड, बट गट एक डाल देना वहाँ पे, गट आ गया। उसके बाद इसके बेसिस पे अगर वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है तो सलाइवरी ग्लैंड, नहीं तो फीसीज। ह्यूमंस में जनरली लिवर, ब्लड, बोन मैरो, इन तीनों चीज़ें ही इफेक्ट होंगी। इनके अलावा से फिर वही है कि CNS जा रहा है तो जा रहा है,
नहीं जा रहा, इस टाइप का चीज़ें हैं, है ना। एक मलेरिया का याद रख ले एज अ प्रोटोटाइप, या लिशमेनिया का याद रख ले, तो बाकी सब वो एडिट हो जाते हैं। उनके तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाने चाहिए उस मोमेंट तक के। ये बेसिक फ्रेमवर्क है। और फिर बचता है अपना हेलमेंट्स में, ठीक है। तो प्लेटी हेलमेंट्स, एसके हेलमेंट्स। तो एसके हेलमेंट्स ईजी है। एसके हेलमेंट्स एग, बाहर एग, लार्वा, रेप्टिफॉर्म, है ना। रेप्ट अगर अगर वो आई थिंक उसमें देख लो कि वो इंटेस्टिनल है कि टिश्यू वाला है ना। इंटेस्टिनल है तो वो सिंपल लार्वा बनेगा, टिश्यू वाला है तो रेप्टिफॉर्म और फिलारिस ये बन के, बाकी ये पूरा सिंपल है। ये दो स्टेजेस रहेंगी। और फिर उसमें भी एक वेरिएशन ये आ जाता है कि जैसे एंट्रोबियस है ना, ट्रैकियस है, और ये सब कि स्वेलविंग होगी नहीं होगी, है ना। वो कितना पेनिट्रेट कर रहा है सब म्यूकोसा को, एस्क्रेस पूरा पेनिट्रेट करके ब्लड वेसल्स में जाके, फिर वो एल्वेलाई में जाके, और फिर अपने को ईओसिनोफिलिया देखने को मिलता है, और फिर वो वापस स्वेलिंग कर लेता है। एंट्रोबियस में वो पेट में ही जाता है, इलिया स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वा बनता है, और फिर रेकुलोन में वो सरवाइव करता है, रहता है, और रात के टाइम पे फिर वो एग एक्सक्रीट करने बाहर निकलता है, पेरियनल सरफेस पे वो एग देता है, या फिर इन्वायरमेंट में देता है। फीसिस में इसका एग देखने को नहीं मिलता है, इस टाइप का एक वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो वो है टिश्यू वाले में। आई थिंक टिश्यू वाले में भी यही है, बट टिश्यू वाले में ये रहेगा कि अब वो इंटेस्टाइन की जगह हाथ में या कहीं पर्टिकुलरली कोई बग से, जनरली बग से जाने को मिलता है हमने को। बग से ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर जो भी टिश्यू को इफेक्ट कर रहा है, जनरली फिर वो लंग्स ही इफेक्ट होते हैं, लंग्स या मसल्स। तो हमको फिर इसमें बायोप्सीज लगती हैं। इनका फिर ये जो रेप्टिफॉर्म और फिलेरिफॉर्म ये देखने को मिलता है। तो कई बार रेप्टिफॉर्म और फिलेरिफॉर्म बाहर देखने को मिलता है, कई बार अंदर देखने को मिलता है। फिर इसमें एक और आता है वो माइग्रेन। कुछ इसमें ये एंड स्टेज होस्ट होते हैं, ये तो डेफिनेटिव होस्ट हो जाते हैं इनमें, बट कुछ इसमें एंड स्टेज होस्ट होते हैं। जैसे कुछ तो जब जो कुछ डॉग्स और इन सब के होते हैं, फीसीज से अगर कुछ अपना फूड या ग्रास कंटेमिनेटेड है, वाटर कंटेमिनेटेड है, और उनका एग आ गया हमारे फूड में, है ना, तो हमको इन्फेक्शन हो गया, तो वो पूरा एडल्ट तो बन नहीं पाता, तो लार्वा ही हमारे इसमें देखने को मिलता है। तो लार्वा हमको अच्छा चलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, वो है। टिश्यू का एक रहता है इन जनरल, दो जो है मेन वो ब्लाइंडनेस करवाते हैं, तो हमको आँख के पास इन जनरल देखने को मिलता है, ठीक है। और वो साइड से डिपेंड करता है। प्लेटीहेलमिन्थ्स में सिस्टोड्स और नेमेटोड या सिस्टर्स और ट्रमेटोड्स, तो इनकी होती कॉम्प्लेक्स साइकिल्स, ठीक है। इनकी साइकिल्स मल्टीपल स्टेजेस की होती है, बट दे आर स्टिल लेस कॉम्प्लेक्स दैन दीज साइकिल्स, क्योंकि इसमें मेटासाइक्लिक, प्रोसाइक्लिक, एपिमेस्टिकोड्स और ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। सिस्टर और थर्मेटोड्स में देखो सबसे पहले इसमें याद रखना कि इसमें मेन होस्ट कौन है और इंटरमीडिएट होस्ट कौन है। इंटरमीडिएट होस्ट है तो इंटरमीडिएट होस्ट है कितने, है ना। अब पहले अपने ह्यूमन बॉडी में क्या क्या कर रहा है बस उसको याद रखो, है ना। और जनरली इसमें कैटल्स ही होंगे, कैटल्स, फिशेस, जो मतलब वाटर या फूड को किसी भी तरीके से इन्फेक्ट कर सके।
क्योंकि उनको अंदर आना है। कुछ अगर वो फीलाइन बेस्ड है तो फिर वो हो जाता है कि स्क्रैचेस से अंदर आए। तो बेसिक यही है कि इसमें ह्यूमन होस्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है वो याद रखो, उसके बाद इंटरमीडिएट होस्ट्स कौन कौन से वो याद रखो। उनको अगर वो वहाँ पे पेपर में याद भी ना आए तो हम कुछ भी लिख दें कि बस वो होस्ट का नाम लिख दो, बाकी तो फिर फिंगर फेंक ही देता है।